एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड डिस्टेंस मोड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और फॉर्म को कैसे फिलअप करें और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है बीएड डिस्टेंस मोड से लेकर सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद। मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेरी आई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ जामिया बीएड डिस्टेंस मोड के लिए। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए 30 तारीख से इसका फॉर्म आ जाएगा, 30 तारीख से फॉर्म आएगा और 20 फरवरी तक इसका फॉर्म रहेगा। और आपको कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके जामिया के ऑफिशियल साइट पर jmicoe.in पर जाना है। इसी जगह जाके आपको फॉर्म मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के बाद मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो और जो इसका इंट्रेंस होगा 5 मार्च को इसका इंट्रेंस कंडक्ट किया जाएगा, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, और जो भी इसका दिया कि या तो बैचलर हो या तो मास्टर हो, और उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ में 5% का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है कि अगर कोई SC ST या OBC से है तो उसको 5% का रियायत भी दी जा रही है। तो 5% रियायत मतलब अगर उसका 45 भी है तो 45 पर भी वो मतलब कि फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और इसका जो अगर आप इंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं और तो फिर उसके बाद अगर एडमिशन के दरमियान आपका 20,000 रुपये का एनुअल चार्ज लगेगा, जो 20,000 रुपये इसका 1 साल का कॉस्ट है। तो ये अब सेकेंड, देखिए सिर्फ इतना ही होना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इतना ही होना ज़रूरी नहीं। इसके बाद भी आपके 3 और आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो 3 सर्टिफिकेट कौन से हैं? तो पहला कि आप किसी स्कूल में पढ़ाए हो, वहाँ से आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होने चाहिए। किसी भी स्कूल में आप पढ़ाए हो, जिसे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए, आपका जो 1500 रुपये फालतू का जाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCT रिकॉग्नाइज्ड 2-year टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED, BLED, BTC, JBT, ETE। ठीक है, तो आपको एक टीचिंग कोर्स भी करना पड़ेगा। अगर आपने एक टीचिंग कोर्स किया हुआ है, तो उसी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास DLED होना चाहिए या BLED होना चाहिए, BTC, JBT, ETE, और इसके साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस लेटर आपका 2 महीने से लेकर आपका चाहे जितना हायर हो, तो मिनिमम आपका जो है कि 2 महीने का होना चाहिए। 2 महीने, कोशिश कीजिए कि 6 महीने का हो, क्योंकि इस पर आपको नंबर मिलेगा, इस पर भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मिनिमम 6 महीने आप पढ़ाई अगर कहीं हो तो वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और साथ ही साथ आपका DLED की डिग्री आपके पास होना चाहिए, DLED, BLED, BTC, JBT, ETE। अगर इन सब की आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप जामिया डिस्टेंस मोड के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। और इन सब के साथ आपको इतना होने के बाद भी आपको इतना होगा तभी जाके आप इंट्रेंस दे पाएंगे। ठीक है, इंट्रेंस देंगे। अगर देखिए ये सब सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे नहीं फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने फिलअप करने जाएंगे तो उसी दरमियान आपको ये सब इसकी डेटा फिलअप करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ फिलअप करेंगे। जब आप फिलअप करेंगे डेटा, तभी आपका जो नेक्स्ट स्टेज आपका ओपन होगा। अगर ये डेटा आप फिलअप नहीं कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेज ओपन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास UG है या PG है, UG PG के साथ ही साथ आपके पास DLED की डिग्री होनी चाहिए, DLED की डिग्री होनी चाहिए। DLED है या फिर BTC है या फिर ETE है, तो ही आप जामिया डिस्टेंस का फॉर्म भर सकते हैं, जामिया BEd डिस्टेंस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये सब डिग्री आपके पास नहीं है तो आप जामिया डिस्टेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके साथ ही साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर है तो ही आप एलिजिबल है। चलिए फिर इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 2 आवर्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया तो आपके पास 1 मार्क मिलेगा और 100 मार्क्स के हिसाब से पेपर बनेगा। और ये इसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या पूछता है, तो इसमें जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव
तो आपका 10 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद जैसे फिर एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल आपको देख लीजिए, आपका 50 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। फिर उसके बाद आपका इसमें जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उससे 20 मार्क्स है। आपका अगर मैथ्स ऑप्शनल है तो 20 मार्क्स का मैथ्स पूछा जाएगा, साइंस है तो साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पूछा जाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, आपका 20 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला के आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी आप PDF में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए देखिए जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनके लिए 30% जो सीट है रिजर्व कर दी गई है, और 10% जो सीट है मुस्लिम वोमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। अगर कोई मुस्लिम वोमेन से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 40% सीट रिजर्व है, क्योंकि 30% वो यहाँ पर फाइट कर सकती है और 10% यहाँ पर वो फाइट कर सकती हैं। तो यहाँ से 40% जो सीट रिजर्व है मुस्लिम वोमेन के लिए, बाकी 30% सीट मुस्लिम से जो मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं उनके लिए सीट रिजर्व है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें। बाकी मुझे कोई डेटा उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। और ये आपका सिलेक्शन होने के बाद ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर अपने सेंटर पर जाना है जहाँ पर आपका काउंसलिंग हो रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो देखिए सबसे पहले आपको www.jmicoe.in ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ये साइट ओपन करनी है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आपके कंप्यूटर के सामने आ जाएगा। अगर आप मोबाइल में ओपन करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के हेल्प से आप भरना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक एडमिशन का सेक्शन आएगा। तो आपको एडमिशन सेक्शन में जो फर्स्ट नंबर पर आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू B.Ed प्रोग्राम CDOE 2020-23 जनवरी बैच। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, कुछ एक ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा। तो आप क्योंकि न्यू कैंडिडेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिए। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ आपको कुछ ऐसा एक पॉपअप विंडो आएगा। तो यहाँ पर डेटा आपको फिल कर देना है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप कर लेना है। फिर अपना जेंडर फिलअप कर लेना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी। फिर आपको एक पासवर्ड अपने खुद से यही पासवर्ड रखना है। तो देखिए याद रखिए कि जो पासवर्ड आपको रखना है वो इस जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ये आपको जामिया में लॉगिन कराने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। तब कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप दोबारा से री एंटर कीजिए। तो यहाँ जो पासवर्ड देना है आपको, पासवर्ड कोई सा भी आप दे सकते हैं। आप कुछ कैंडिडेट को क्या होता है कि जो ईमेल आईडी होता है उसी का पासवर्ड यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो जरूरी नहीं आप कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर और एक कैप्चा भरने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा डेटा दिखाई देगा, एक ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको एक बार क्लियर कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका जो मोबाइल नंबर क्या सही भरा गया है या फिर कोई गलत है। अगर गलत है तो आपको चेंज पर क्लिक करना है। अगर गलत है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कोई डेटा इनकरेक्ट भर दिया, तो आपको चेंज पर क्लिक करना है। और अगर आपने सही फिलअप किया तो आपको कन्फर्म पर टिक कर देना है, कन्फर्म पर। तो जैसे आप कन्फर्म पर टिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक सबसे पहले तो आपको देखिए कुछ ऐसा एक पॉपअप विंडो आएगा और आपके मोबाइल पर एक कोड जाएगा और साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल और SMS फॉर OTP। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है बैक टू होम पेज। ठीक है, फिर जब आप अपना ईमेल ओपन करेंगे तो एडमिन के नाम से एक मेल आया होगा, और एडमिन के नाम से एक मेल मेल होगा और इसमें आपका कुछ नाम होगा, कुछ डेटा दिया रहेगा, जिसमें आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड वहाँ सेव कर रखा था, और ये आपका एक्टिवेशन कोड है, पासवर्ड है। आप यहाँ पर फिर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा, क्लिक हेयर टू वेरीफाई और एक्टिवेट। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। तो आपका नाम लिखा हुआ आएगा और लिखा हुआ कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ आपका जो अकाउंट था एक्टिवेट हो गया।
अब हमें क्या करना है, दोबारा से जामिया की साइट ओपन करनी है, फिर से वही प्रोसीजर करना है। जामिया की साइट ओपन करनी है, जामिया की साइट ओपन होने के बाद आपका बीएड सेक्शन पर क्लिक करना है। जब सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 1 मिनट, जब देखिए इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ फिर से जो साइट होगा साइट ओपन हो जाएगा। साइट ओपन होने के बाद आपका कुछ फिर से साइट ओपन हो जाएगा, कुछ इस अंदाज में साइट ओपन हो जाएगा। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, जैसे कि आप जब पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब आपका एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन होने के बाद दोबारा से साइट ओपन करनी है, फिर दोबारा यही क्लिक करना है, आपको दोबारा यही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा। जब ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा तो आपको क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करनी है, आपको साइन इन पर क्लिक करनी है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा। ईमेल आईडी पासवर्ड जब आप देंगे तो उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड देने के बाद आपको देखिए कुछ एक ऐसा विंडो ओपन होगा। तो यहाँ से हमने एक्टिवेट कर लिया अपना अकाउंट, यहाँ से लॉगिन करवा लिया हमने। लॉगिन कराने के बाद आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। ठीक है, जो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड पर आपका माई एप्लीकेशन है और फिर प्रीव्यू फॉर्म। तो अभी आपने एप्लीकेशन में कुछ फिलअप नहीं किया, इसलिए आपका प्रीव्यू में कुछ दिखाएगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो माई एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जब आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऐसा आपका पॉपअप विंडो आएगा। ठीक है, फिर इसमें आपको क्या, कोर्स टाइप एंड कोर्स नेम। तो कोर्स टाइप यहाँ आप क्लिक कीजिए, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा एक नया से इसमें पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आपका लिखा होगा कि सेलेक्ट क्या करना है, आपने क्या किया है, बैचलर, मास्टर, पीजी या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको क्या करना है। जो आपको कोर्स करना है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जो बीएड है वो बैचलर के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको बैचलर पर टिक करना है। तो बैचलर पर हमने टिक कर दिया। बैचलर पर टिक करने के बाद आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। तो देखिए जैसे ही बैचलर पर टिक करेंगे तो आपको कोर्स नेम आ जाएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ से क्लिक करेंगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन ओपन हो जाएगा। फिर दोनों को आप फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा पॉपअप विंडो आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐड द कोर्स पर क्लिक करना है। पहले आपको इस चेक बॉक्स को ऑन कर देना है, ओके कर देना है। चेक बॉक्स को ओपन करने के बाद ऐड द कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड द कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको इधर कुछ टिक नहीं करना है। आपको कहाँ टिक करनी है, आपको एप्लीकेशन डिटेल पर टिक करनी है। तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि नाम है तो पहले ही आपने जो भर रखा है वही ले लेगा। आपको बस यहाँ पर अपनी कैटेगरी को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपनी नेशनलिटी वेरीफाई करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा और फिर कुछ एड्रेस मांगेगा, आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। फिर उसके बाद गार्जियन नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है, सेव एंड प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप सेव एंड प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे कुछ आपको एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएगा। तो ध्यान रहे कि आपका जो फ़ोटो का लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और वो 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। तो 100 KB से कम पहले से आप इसमें अगर आपको कंप्रेस करना आता है तो कंप्रेस कर लीजिए, या फिर नेट पर आपको ऑनलाइन कंप्रेसर मिल जाता है, ऑनलाइन कंप्रेसर ऑन कीजिएगा और वहाँ पर मिल जाएगा, फोटो अपलोड कीजिए, आपको कंप्रेस करके वो दे देगा, लेस देन 50 KB वो दे देगा, तो वो अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपना फॉर्म, यहाँ पर अपना साइन आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने का तरीका ये कि आपको सबसे पहले जो लिखा है ना चूज़ फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपका अगर आपने अपने डिवाइस जो भी जैसा भी डिवाइस है, कंप्यूटर में तो कंप्यूटर के लोकल डिवाइस से लेगा, या अगर आपने मोबाइल से फॉर्म भरे हैं तो मोबाइल के लोकल डिवाइस से जाएगा ये। तो आपको यहाँ फॉर्म सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड फोटो पर करनी है। चूज करने के बाद यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने ये फॉर्मेट आपने मतलब अपलोड किया है। फिर अपलोड फोटो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो विजिबल हो जाएगा। और सेम प्रोसेस आपका है सिग्नेचर के लिए, पहले चूज करना है, देन उसके बाद आपको अपलोड करना है, तो आपका फोटो और सिग्नेचर आपका दोनों विजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद का प्रोसीजर सेव एंड प्रोसेस उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपको नया विंडो ओपन होगा।
तो इस विंडो में आपको एकेडमिक डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है, जिसमें आपका 10th का मार्क्स, 12th का मार्कशीट और 12th का मार्क्स, और उसके बाद बैचलर डिग्री। अगर आपने पोस्ट किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको डिटेल यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आपका यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन नहीं तो अदर में चले जाइएगा, अदर पर क्लिक करेंगे। तो अदर पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से बॉक्स आ जाएगा आपको मतलब आपके बोर्ड का नाम फिलअप करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ बोर्ड्स के नाम दिए हुए। अगर आपका बोर्ड नहीं है, इसमें बोर्ड का नाम आपका मेंशन नहीं है, तो आपको अदर पर क्लिक करनी है। अगर आपके बोर्ड्स का नाम मेंशन है तो अदर पर क्लिक करनी है। जैसे ही अदर पर क्लिक करेंगे एक यहाँ पर एक नया एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स में आपको अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद अगर आपने DLED नहीं किया या फिर ETE नहीं किया है या फिर BLED नहीं किया है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। देखिए यहाँ पर ये मैंडेटरी है, ये आपका मैंडेटरी स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, आपको फिलअप करना है। बिना फिलअप किए आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने जो भी किया है BLED, BTC या फिर DLED, आपने जो भी किया है यहाँ पर उसका डेटा आपको फिल करना है। फिल करते ही आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको आगे मतलब क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डमी, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मैंने अपने से जामिया मिलिया इस्लामिया और डाल दिया, और मैंने डाल दिया कि रिजल्ट मेरा अवेटेड है। तो रिजल्ट अवेटेड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब इसका लिस्ट आए, जब इसका जामिया का लिस्ट आएगा, यानी बताया गया है कि 15 मार्च से 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन के अंदर अगर इसका मतलब 25 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ही आप फॉर्म भरिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है। तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, वो आगे का प्रोसीजर है। यहाँ पर डेटा फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट मतलब आपका कुछ विंडो ऐसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर है आपका एक नया पॉपअप विंडो ऐसे ओपन होगा। फिर उसके बाद फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करनी है। फिर जब आप सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सपोर्ट सेंटर परफॉर्मेंस प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर सेंटर, जैसे इसका सेंटर सिर्फ जो टेस्ट सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर इस बार सेंटर नहीं दिया हुआ है, इस बार ओनली दिल्ली में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी लिखनी है और फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखना है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देना है कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी मैंने मुस्लिम में फिलअप कर दिया है, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैंने मैथ्स फिलअप किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस आ जाएगा। तो आप जिस रीजन से हैं कोशिश कीजिए कि पहला प्रेफरेंस वही दे, उसी रीजन को दे, या फिर जहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रेफरेंस है, इतने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेंटर है जहाँ से BEd कराया जाता है। तो इस जैसे मैं अगर सपोज दैट मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे जामिया मिले, तो मैंने जामिया को क्लिक किया। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली का ही एक कॉलेज और है, मैंने उसको क्लिक किया। फिर जब ये दोनों सपोज दैट ये दोनों नहीं मिला, तो जामिया दिल्ली के पास हरियाणा है, तो मैंने हरियाणा के 2 सेंटर को सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद मैंने यूपी का एक सेंटर अलीगढ़ में जो है मैंने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसका मतलब आपका डेटा अपडेटेड हो गया है। जब डेटा अपडेट हो जाए तो आपको फिर से यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जब डेटा अपडेट का आपका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको फिर से सेव पर क्लिक कर लेनी है। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस एडिड, आपका एक्सपीरियंस है, इसका मतलब अपने एक्सपीरियंस ऐड करना, सॉरी। तो देखिए इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर आपने जब डेटा अपडेटेड हो गया तो आपको एक नया जो पॉपअप खुलेगा वो एक्सपीरियंस डिटेल के लिए होगा। तो आपको देखिए साथ ही क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ DLED भी, हमने DLED की डेटा भी भर दिया, और अब हमें भरना है एक्सपीरियंस डिटेल कि आपने कहाँ पढ़ाया है, कितने साल पढ़ाया है, कितने महीने पढ़ाया है, और आपका पोजीशन क्या रहा वहाँ पर। तो ये भी आपको कॉलम फिलअप करनी है। तो जैसे मैंने नाम लिख दिया, एम्प्लॉय नेम मतलब आपको अपना नाम लिखना है, एम्प्लॉय एड्रेस मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर पीरियड, आपने कब से स्टार्ट किया पढ़ाना और किस सन से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, किस ईयर से, और कब तक, किस मंथ और किस ईयर तक आपने पढ़ाया। ठीक है, तो मैंने 6 महीने का यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर इन्होंने दिखा दिया कि मैंने 6 महीने हमने पढ़ाया है, और एज अ सीनियर टीचर हमने पढ़ाया मैथमेटिक्स टीचर। यहाँ पर फिर क्लिक करने के बाद फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो एक्सपीरियंस लेटर भी जरूरी है, बिना एक्सपीरियंस लेटर के आप फॉर्म नहीं भर सकते।
फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस एडिट। तो आपका एक्सपीरियंस क्या किया गया, ऐड कर दिया गया है। अब इसके बाद चलते हैं फाइनल पेमेंट ऑप्शन पर। तो यहाँ पर सेव कीजिए, सेव करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू कुछ आ जाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अब फॉर्म का प्रीव्यू देखने के बाद पहले आप इंश्योर हो जाइएगा कि जो भी आपने डेटा भरा है सारे डेटा करेक्ट है। जब सारे डेटा करेक्ट होगा तो आप नीचे आइएगा, यहाँ पर कन्फर्म द एबव पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर इस चेक बॉक्स को ओके कर दीजिए एंड देन कन्फर्म एंड सबमिट कर लीजिए। अगर कोई डेटा आपका इनकरेक्ट है तो आप कन्फर्म एंड सबमिट मत कीजिएगा, पहले जाइएगा, आप इसे कैंसिल कीजिएगा। पहले जाइएगा, जो डेटा है आपका रॉन्ग है उसको आप करेक्ट कीजिए, देन उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट। जब आप कन्फर्म एंड कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे, जब कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ऐसा विंडो ओपन होगा कि देखिए ये आपका नाम है, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपका मोबाइल नंबर है, क्या आप इन्हीं का पेमेंट करना चाहते हैं या किसी और का। तो यहाँ पर क्लिक करने देखिए यहाँ पर पेमेंट के बहुत सारे मेथड है। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक से कर सकते हैं, यूपीआई। तो यूपीआई सबसे ईजी है, यूपीआई में क्लिक कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि सर्विस चार्ज कुछ नहीं है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो 38 रुपीज़ का सर्विस चार्ज ये लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने यूपीआई पे क्लिक किया और फिर प्रोसीड टू पे पर हमने क्लिक किया। जब प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा विंडो ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर 38.46 रुपये आपका एक एडिशनल चार्ज इसने काटा है, जिसका TDR है। TDR इसने कितना काटा, 38.46 इतना चार्ज काटा। तो टोटल आपका पेमेंट होगा 1538.46 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है, पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका, क्योंकि आपने यूपीआई के थ्रू किया है तो यहाँ पर आपका यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस यूपीआई से आप देना चाहते हैं पेमेंट, फ़ोन पे, जी पे, पेटीएम या फिर और कोई सा भी है, तो आप अपना QR कोड स्कैन करके भी इसमें पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पे नाउ करना है। पे नाउ करते ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। अब आती है तैयारी कहाँ से करें, कैसे हम पढ़े इसको। तो देखिए, जो जामिया जनरल बीएड है, जामिया जनरल बीएड का पेपर उठाइए आप, उसके सारे रीजनिंग को कर डालिए, उसके सारे टीचिंग एप्टीट्यूड को कर डालिए। और फिर इससे पहले 2020 से पहले जितने पेपर हुए सब सब्जेक्टिव हुए थे, तो उससे पहले का पेपर आप निकाल लीजिए। जैसे आप मैथ से भर रहे हैं तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन कर डालिए। अगर आप सपोज दैट आप होम साइंस से कर रहे हैं तो होम साइंस के सारे क्वेश्चन कर डालिए। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि रिपीटेड पूछा जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लीजिए। और देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप 5 साल का जामिया का सॉल्व कर ले रहे हैं, जामिया जनरल बीएड, जो जनरल बीएड है, जनरल बीएड, उसके 5 साल के पेपर आप कर जाइए। 5 ईयर प्रीवियस 5 ईयर के पेपर आपने अगर कंप्लीट कर लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आपका जैसे लगभग आपका मान के चलेगा कि 60 से लेकर 80%, 60 से लेकर 80% क्वेश्चन एज इट इज़ रखा हुआ आपको दिख जाएगा इसमें। अगर आपने 5 साल के पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका 60 से लेकर 80% पेपर एज इट इज़ आपको रखा हुआ दिख जाएगा। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा आपका वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा अपना फीडबैक आप देते रहिए। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो आपका डिस्कशन ग्रुप है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ के अपने जो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो नीडी है, जो जामिया का फॉर्म भरना चाहते हैं, डिस्टेंस मोड का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।